मोस्ट वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डीजे सर पर। लोगों के अंदर ज्ञान की पुंगी बजाने वाला, न कि गानों का रिमिक्स बजाने वाला। अर्धवार्षिक परीक्षा आप लोगों का स्टार्ट होने वाला है डियर स्टूडेंट्स। डीजे सर चैनल के साथ जुड़कर अपनी तैयारी बेहतर तरीके से कीजिए। देखिए यहाँ पर ये जो अर्धवार्षिक परीक्षा है वो 2021-22 का पेपर है डियर स्टूडेंट्स, और ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न को ध्यान से देखिएगा, जितने भी प्रश्न शामिल किए गए हैं, देखिए 2021-22 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है ये यहाँ पर। और ये जो चीजें शामिल की गई हैं इसमें प्रश्नों को, वो बहुत ही ज्यादा आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो डिस्टेंस चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस महत्वपूर्ण सेशन को। और देखिए इसमें जो है अर्धवार्षिक परीक्षा जो 2021-22 का ये पेपर है मुख्य रूप से, और नागरिक शास्त्र का क्लास 12th के बच्चों के लिए सिविक्स का आज का सेशन बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए करते हैं डिस्टेंस स्टार्ट हम लोग आज के इस महत्वपूर्ण सेशन को, और बनाते हैं आज के इस क्लास को इंटरेस्टिंग। और वीडियो में कहीं मत जाइएगा बिना स्किप किए हुए। आप लोग को मेरी एक शर्त है, बस आपको ये काम करना है कि आपको वीडियो पूरा देखना है, तभी आप इसका लाभ उठा पाएंगे। और अगर थोड़ा सा भी हेल्पफुल रहेगा तो इसे अपने क्लासमेट पर शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। सिविक्स नागरिक शास्त्र का बहुत ही महत्वपूर्ण अर्धवार्षिक परीक्षा का ये पेपर एडिशंस, और यहाँ से प्रश्न आप लोग को आपके एग्जाम में जरूर देखने को मिलेंगे हाफ ईयरली में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए हम लोग का जो पहला प्रश्न है यहाँ पर बहुविकल्पी प्रश्नों की सीरीज से स्टार्ट किया जा रहा है। बहुविकल्पी प्रश्नों की सीरीज का देखिए पहला प्रश्न क्या है एडिशंस। इसमें जो बहुविकल्पी में जानते हैं कि कोई एक प्रश्न जो होता है, कोई एक विकल्प आप लोगों का राइट होता है। लग रहा है बहुत डार्क हो जा रहा है आप लोगों का, इसे थोड़ा और इसका थिकनेस कम किया जाए, ठीक है। हाँ अब ये कुछ सही है। पहला प्रश्न क्या है, गुटनिरपेक्ष देशों का प्रथम शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था। बहुत ही महत्वपूर्ण एडिशन। देखिए पहला ही प्रश्न, गुटनिरपेक्ष देशों का प्रथम शिखर सम्मेलन जो था वो कहाँ पर हुआ था। अर्धवार्षिक पेपर का पहला प्रश्न है। देखिए एडिशंस पहला जो प्रश्न है ये जो हुआ था, तो पहले तो सन याद रखिएगा 1961 में हुआ था। कब हुआ था? 1961 में हुआ था। और ये यूगोस्लाविया में हुआ था। यूगोस्लाविया में मतलब एक शहर है जिसका नाम है बेलग्रेड। देखिए बेलग्रेड ही आप लोग को हाईलाइटेड रखता है यहाँ पर कि बेलग्रेड में था। लेकिन बेलग्रेड में याद रखिए, लेकिन बेलग्रेड जो शहर है वो कहाँ पर है? यूगोस्लाविया का है। और कब हुआ था? सन 1961 में हुआ था। और याद रखिएगा जब स्टार्टिंग में था तो इसमें 25 देश यानी टोटल 25 देश जो थे इसमें शामिल हुए थे। कितने देश हुए थे टोटल? टोटल 25 देश थे। यानी गुट निरपेक्ष देशों में मतलब गुट निरपेक्षता की नीति को अपनाने वाले जो स्टार्टिंग में जो देश थे वो कितने थे? 25 देश थे, 25 कंट्री थी इसमें, ठीक है। जो महत्वपूर्ण टॉपिक मैं बताते चल रहा हूँ उसको भी ध्यान रखिएगा, केवल ये नहीं कि हाँ भैया इसका ये प्रश्न होगा तो सही बात है। देखिए मैंने एक प्रश्न से आप लोगों को चार चार प्रश्न कराया है। गुट निरपेक्ष देशों का प्रथम शिखर सम्मेलन बेलग्रेड में हुआ। बेलग्रेड पड़ता कहाँ है? यूगोस्लाविया में पड़ता है। अगर बेलग्रेड ना देखे यूगोस्लाविया भी देता तो आपका वो राइट आंसर हो जाता। कितने देशों ने भाग लिया था? 25 देशों ने भाग लिया था। कब हुआ था? किस सन में हुआ था? 1961 में हुआ था, ठीक है ना दोस्तों। तो यहाँ से आप लोगों का चार प्रश्न कवर करने का पूरा प्रयास किया गया, ठीक है। बहुविकल्पी में सोच लीजिए आप लोगों को चार प्रश्नों पर डिस्कस किया जा रहा है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर, और इससे भी जानदार प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं हम लोग। देखिए दूसरा हम लोग का प्रश्न क्या है। दूसरा हम लोग का प्रश्न एडिशन देखिए यहाँ पर सोवियत संघ का, जो सोवियत संघ से रिलेटेड प्रश्न है। सोवियत संघ, ये तो अभी कंप्यूटर वगैरह थोड़ा सा ना चलाने में लगता है एडिशन, थोड़ा सा हम लोग को, कोई बात नहीं। चलिए सोवियत संघ के विभाजन के बाद विश्व पटल पर कितने नए देशों का उद्भव हुआ। देखिए सोवियत संघ का जब निर्माण हुआ था तो सोवियत संघ का निर्माण तो आप जानते हैं, लेकिन सोवियत संघ का जब विघटन हुआ था, टूट गया जब वो, सोवियत संघ का जब विभाजन हो गया, तो विश्व पटल पर जो टोटल था वो कितने देश थे? 15 देश इसमें इसके नए देशों का उद्भव हुआ, 15 नए देशों का। और इसमें रूस जो था, रसिया जो है, वो बड़े पैमाने पर उभर कर सबके सामने आया। तो सोवियत संघ के विभाजन के बाद विश्व पटल पर कितने नए देशों का निर्माण हुआ? 15 देशों का हुआ था, ठीक है। और ये कब टूटा था? सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था? सन 1991 में हुआ था। कब हुआ था? सन 1991 में ना, ये सन याद रखिएगा। सन 1991 में जो हुआ था वो सोवियत संघ का विघटन हुआ था, ठीक है ना। थोड़ा सा लिखने में हम लोग को प्रॉब्लम, कोई बात नहीं डिस्कस, आप लोग के लिए तो इतना करना ही पड़ेगा। दूसरा देखिए यहाँ पर 15 देशों मतलब 15 नए देशों का निर्माण हुआ, और विघटन कब हुआ था? सन 1991 में, ठीक है। ये आप लोगों के लिए बोनस बातें हैं जो अलग से आपको दे दी जा रही हैं बहुविकल्पी प्रश्नों के सीरीज के साथ, ठीक है। और उसके अलावा तो जो आप लोग का डिस्कस है वो प्रश्न उत्तर किया जा रहा है। चलिए बढ़ते हैं यहाँ पर तीसरे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न की ओर। देखिए तीसरा हम लोग का प्रश्न क्या है, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न ही है। तीसरा प्रश्न क्या है, इनमें से किसने खुले द्वार की नीति अपनाई। देखिए खुले द्वार की नीति अपनाने में जो था वो चीन है। पहला ही आपका जो राइट आंसर हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, तीसरा का पहला। चीन जो था उसने खुले द्वार की नीति अपनाई। ये बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, बार बार पूछता है आपके किसी न किसी सेट में, ठीक है। तो
हाफ ईयरली के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा, उसके साथ ही साथ आपके बोर्ड के दृष्टिकोण से भी ये प्रश्न इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर हम लोग 3 प्रश्नों के सीरीज के साथ हम लोग अब बढ़ते हैं, बहुविकल्पी प्रश्नों की सीरीज को आगे लेकर चलते हैं और देखते हैं कुछ अन्य प्रश्नों को। आसियान का स्थापना वर्ष क्या है? देखिए, आसियान का स्थापना वर्ष बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ से आसियान बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और यहाँ से प्रश्न आप लोगों को पूछा जाता है, इसलिए डिस्टेंस ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है अपने आप। देखिए, आसियान का स्थापना वर्ष क्या है? अगर देखा जाए जो विकल्प दिया गया है तो यहाँ पर 1967 जो होगा वो तो करेक्ट हो जाएगा, यानी यही जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा, सन 1967 में, यानी आसियान का जो स्थापना वर्ष है वो 1967 वर्ष है। लेकिन अब कुछ और बातों पर आप याद रखिए। देखिए, अगर पूरा डेट पूछे आपसे तो 8 अगस्त 1967 को हुआ था। आसियान का स्थापना कब हुआ था? 8 अगस्त 1967 को हुआ था। ठीक है, और ये देखिए कहां पर हुआ था, अगर प्लेस पूछे आप लोगों से तो थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में। लोग सुनते हैं ना बड़ा, बैंकॉक में इसके लिए जा रहे हैं, उस काम के लिए जा रहे हैं, मसाज ये वो क्या क्या नियर का पंचायत होता है ना, बड़ी सी मूवी में देखते हैं आप लोग, बिलियन वगैरह अक्सर चले जाते हैं वहां पर। तो आसियान का स्थापना वर्ष कब हुआ था? सन 1967 में हुआ था, वो भी 8 अगस्त को हुआ था, और थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में किया गया था। ठीक है, कहां पर किया गया था? बैंकॉक में। अगर देखा जाए यहाँ पर रिलेशन देखिए तो ये महत्वपूर्ण रूप से, और आसियान का देखिए ये भी पूछता है कि इसमें टोटल जो देश हैं वो कितने हैं, कौन कौन से लोग शामिल हैं इसमें। तो देखिए नाम याद रखिएगा, कुछ महत्वपूर्ण नाम है मैं आप लोग को बता दे रहा हूँ। जैसे ब्रुनेई देखिए हो गया, कंबोडिया हो गया, इंडोनेशिया हो गया, लाओस हो गया, मलेशिया हो गया, म्यांमार हो गया, फिलीपींस हो गया, सिंगापुर हो गया, थाईलैंड हो गया और वियतनाम। यानी इसके 10 सदस्य देश हैं। आसियान के कितने टोटल सदस्य देश हैं? 10 सदस्य देश हैं। यदि जिस डियर स्टूडेंट्स को याद है अच्छे से वो जाएं कमेंट बॉक्स में उत्तर दें कि मैं कौन कौन से मैंने कंट्री का नाम बताया, और जिन कंट्री, और डियर स्टूडेंट्स मैंने इन सभी को बहुत अच्छे से पढ़ाया भी है। आप लोग जाकर देखेंगे जब ना सिविक्स के नागरिक शास्त्र के प्लेलिस्ट को, तो वहां पर मैंने 100 लगभग वीडियोस आप लोग को मिलेंगे और सब मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक से बढ़कर एक है। यदि उन पूरे को आप अगर एक बार स्टडी कर लेते हैं तो आपके दिमाग में से सिविक्स या नागरिक शास्त्र का नाम का डर ही खत्म हो जाएगा। केवल 100 वीडियोस आप लोग को देखना है, 5 से 7 10 5 से या मैक्सिमम आप 10 घंटे मानिए, 10 घंटे का पूरा लेक्चर होगा, लेकिन 10 घंटे में पूरा आपका सिविक्स खत्म हो जाएगा। सोच लीजिए आप लोग कॉलेज में जाते हैं इतने घंटे इतने समय ये वो कोचिंग वगैरह सब बहुत परेशान होते होंगे, लेकिन यहाँ पर केवल आप लोगों को 10 घंटे देना है। ठीक है, और पूरे साल भर में 2 से 3 बार आप अगर पूरा रिवाइज कर लेते हैं तो पूरा आप एकदम समाप्त कर जाएंगे। चलिए बढ़ते हैं 5वें प्रश्न की ओर। देखिए 5वां हम लोग का क्या है? साप्टा संबंधित है, थोड़ा समय लग रहा है डिस्कशन क्योंकि डिटेल में आप लोगों के साथ बातें हो रही हैं। 5वां देखिए प्रश्न क्या है, और देखिए 5वां हम लोग का प्रश्न है साप्टा किससे संबंधित है? साप्टा किससे संबंधित है, ये प्रश्न है। आसियान से, शार्क से, हिमवेच से, ओपेक से। देखिए दोस्तों यहाँ पर बात हो रही है साप्टा की, तो साप्टा के बारे में अगर देखा जाए तो देखिए ये सार्क से संबंधित है। किससे संबंधित है? सार्क से। सार्क ने क्या देखिए काम किया हुआ था, अधिमान्य व्यापार समझौता के लिए उन्होंने एक व्यवस्था बनाई थी जिसे साप्टा नाम दिया गया था। इसमें होता क्या था, प्रशुल्क रियायतों के आदान प्रदान के माध्यम से क्या किया गया था, सार्क क्षेत्र जो थे, यानी सार्क सदस्यों में शामिल जो देश थे, क्षेत्र थे, के भीतर पारस्परिक व्यापार और आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देना था, कि किस तरीके से अपने व्यापार को हम लोग बड़े पैमाने पर ले जाया जा सके और अपने राष्ट्र का जो है निर्माण किया जा सके अच्छे से, और अपने राष्ट्र को ऊंचे स्तर पर ले जाया जा सके। रखने की सदस्य राज्यों की इच्छा मतलब दर्शाई गई कि चलिए ठीक है ऐसा करते तो हम लोग को ऐसे होगा, या ये करने से हम लोग का ये लाभ होगा। ठीक है डिस्टेंस, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है, इसको याद रखिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। चलिए इंपॉर्टेंट प्रश्नों की सीरीज में बढ़ते हैं हम लोग आगे डिस्टेंस, और देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6। प्रश्न एक से बढ़कर एक शामिल किया गया है और हाफ ईयरली के लिए यहाँ से आपको ये ब्रह्मास्त्र की तरह काम करेगा डिस्टेंस, और फटाक से इसे अपने क्लासमेट पर शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है, बांग्लादेश का निर्माण कब हुआ? बांग्लादेश का निर्माण जो हुआ था कब हुआ था इसके बारे में बात करना है डिस्टेंस। आप लोगों को सन तो पता होगा अच्छे से, सन 1971 में। और बांग्लादेश का निर्माण, और ये बहुत पुराना रिश्ता है भारत का भी इससे, भारत न होता तो शायद आज बांग्लादेश भी न होता। भाई भारत का कितना बड़ा सहयोग है, कितना बड़ा योगदान है, ये किसी से छुपा नहीं है। सन 1971 में, यानी 26 मार्च को देखिए क्या हो गया था, 26 मार्च को जो स्वतंत्रता की घोषणा कर दी गई थी, किसके द्वारा की गई थी? जो आवामी लीग वहां पर था। देखिए वहां पे क्रिएटिव जो लीग था उसका नाम था आवामी लीग। कौन सा लीग? आवामी लीग। उसका जो मुखिया था शेख मुजीब था। ठीक है, तो यहाँ पर शेख मुजीब ने क्या काम किया, तो उसने ही बाद में बनाया गया था, वहां का प्रधानमंत्री बनाया गया था 1972 में। देखिए रखा गया यहाँ पर बांग्लादेश नाम रखा गया।
लड़ाई की मार से बचने के लिए देखिए क्या किया गया था, इसमें बहुत से जो शरणार्थी थे वो भारत की शरण में भी आए थे, लोग शरणार्थी बनकर आए थे, और 1972 में जो था शेख मुजीब को यहाँ का प्रधानमंत्री बनाया गया। ठीक है, तो यहाँ पर याद रखिएगा सन जो है 1971 में। ठीक है ना, बांग्लादेश का निर्माण कब हुआ, तो सन 1971 में हुआ था। ये प्रश्न जो है आप लोगों का बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्नों में एक रहेगा। ठीक है दोस्तों, जितने भी प्रश्न आप लोगों के शामिल किए जा रहे हैं वो सभी के सभी जो प्रश्न है वो बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम की दृष्टिकोण से। चलिए बढ़ते हैं, यहाँ पर हम लोग हाफ ईयरली एग्जामिनेशन को ध्यान में रखते हुए सातवें प्रश्न की ओर। राज्य पुनर्गठन अधिनियम के आधार पर कितने राज्यों की स्थापना की गई। देखिए यहाँ पर डिस्टेंस राज्य की बात हो रही है, तो यहाँ पर 14 राज्यों की स्थापना हुई थी। कितने राज्यों की हुई थी, 14 राज्यों की हुई थी। और राज्य पुनर्गठन आयोग जो आया हुआ था वो कब आया था, सन 1956 में आया हुआ था। कब था, सन 1900, यहाँ देखिए सन लिख दे रहा हूं मैं, इसे नोट कर लीजिएगा। थोड़ा सा ये लैपटॉप पर जो है माउस न होने की वजह से ना उंगली से, देखिए 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम जो था वो कब आया था, 1956 में आया था। और इसमें राज्यों, कितने राज्यों को शामिल किया गया था, 14 राज्यों को। अगर आपसे ये पूछे कि इसमें कितने केंद्र शासित राज्यों को शामिल किया गया था, तो इसमें शामिल होने वाले जो केंद्र शासित राज्य थे वो 6 थे। कितने थे, 6 थे। याद रखिएगा, जब अगर केंद्र शासित राज्य पूछेगा तो आपको 6 लगाना है। कब हुआ था, 1956 में हुआ था। और राज्यों की संख्या कितनी है, तो 14 यहाँ पर तो आपका है ही। यानी एक प्रश्न में आपका 3 प्रश्न कवर हो गया। ठीक है डिविजन्स, तो इस तरीके से आप लोगों का कंटेंट कवर किया जा रहा है, जिससे कि आप ज्यादा ज्यादा प्रश्नों की तैयारी कर सकें और बेहतर तरीके से अपने बोर्ड एग्जामिनेशन का, हाफ ईयरली एग्जामिनेशन का अच्छे से तैयारी कर सके। कोई भी परीक्षा हो डिस्टेंस उसको बेहतर तरीके से देना चाहिए। हाँ, ये नहीं कि हाफ ईयरली दे रहा है तो इसमें हम सीरियस ना हो, या ये हमको परीक्षा से क्या मतलब, ये तो यहाँ पर देखिए पहला परमाणु परीक्षण जो था वो कब किया गया था, तो यहाँ पर तो हो गया, उदारीकरण हो जाएगा आप लोग का 8वें प्रश्न का। 9वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर पहला परमाणु परीक्षण भारत में कब किया गया था, पहला परमाणु परीक्षण भारत में कब किया गया था, सन 1971 में, सन 1974 में, सन 1978 में, सन 1980 में। तो यहाँ पर देखिए 1974 वाला जो प्रश्न होगा वो राइट हो जाएगा। यानी पहला परमाणु परीक्षण भारत में कब किया गया था, सन 1974 में किया गया था। ठीक है ना, कब किया गया था, सन 1974 में। और ये 18 मई को हुआ था। एडिशंस कब हुआ था, 18 मई 1974 को हुआ था। और उस दिन बुद्ध पूर्णिमा का दिन था। ठीक है ना, और इसका नाम जो रखा गया था ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा। ठीक है, ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा इसका नाम रखा गया था। ठीक है ना, और ये राजस्थान का पोखरण जो टेस्ट रेंज है वहीं पर ये किया गया था। राजस्थान के पोखरण नामक स्थान पर किया गया था। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, जो महत्वपूर्ण बातें इसके साथ बताई जा रही है आप लोगों का, तो ये तथ्य इंपॉर्टेंट रहेगा आप लोगों के लिए, जो बताई गई भी बातें। चलिए बढ़ते हैं आगे, यहाँ पर हम लोग प्रश्नों को लेकर। और यहाँ पर जो है अब समग्र समग्र जो है विकास की नीति को, समग्र क्रांति के प्रतिपादक कौन थे, जयप्रकाश नारायण, मोरारजी देसाई, महात्मा गांधी, गोपाल कृष्ण गोखले। तो यहाँ पर जयप्रकाश नारायण जी जो थे वो करेक्ट हो जाएगा। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बार बार पूछा जाने वाला प्रश्न है। जयप्रकाश नारायण जी, जिनका आप देखिए क्या था, संपूर्ण क्रांति जो जयप्रकाश नारायण का विचार बना रहा था, जिसका आह्वान उन्होंने इंदिरा गांधी की सत्ता को उखाड़ फेंकने के लिए, यानी जो इंदिरा गांधी का सत्ता था उसको उखाड़ फेंकने का उन्होंने एक निर्णय लिया कि हम यहाँ पे इनकी सत्ता को क्या कर देंगे, समाप्त कर देंगे। ठीक है डिविजन्स, तो ये महत्वपूर्ण रूप से उनका एक कदम था और इसमें इनको सफलता भी मिली थी। चलिए बढ़ते हैं आगे, यहाँ पर हम लोग अब आगे यहाँ पर लेकर आप लोग के कंटेंट को डिविजन्स। ठीक है, देखिए यहाँ पर हम लोग जब बढ़ते हैं आगे, यहाँ पर तो अति लघु उत्तरी प्रश्नों का सीरीज शामिल होता है आप लोगों का। अति लघु उत्तरी प्रश्नों की सीरीज में देखिए प्रश्न कौन कौन से हैं आपके, ये बड़ा लफड़ा वाला है, कंप्यूटर लैपटॉप तो जानते ही हैं, थोड़ा मॉडर्निटी भी रखना जरूरी है। अति लघु उत्तरी प्रश्न देखिए 11वां प्रश्न क्या, 1945 में भारत जापान के किन शहरों पर, देखिए 6 अगस्त और 9 अगस्त, हिरोशिमा और नागासाकी पर क्रमशः 6 अगस्त और 9 अगस्त को क्या किया गया था, परमाणु बम गिराया गया था। बर्लिन की दीवार कब खड़ी की गई, देखिए डिस्टेंस ये प्रश्न आप लोगों को मैंने अभी सॉल्व करा रखा है। चीन विश्व व्यापार संगठन में कब शामिल हुआ, यूरोपीय संघ से आप क्या समझते हैं, सब प्रश्नों को मैंने डिस्टेंस अच्छे से सॉल्व करा रखा है पहले से, इसको फिर से कराने की जरूरत नहीं है आप लोगों को। आप लोग जाकर एक बार देखिए डिस्टेंस प्लेलिस्ट को, वहां से अगर आप एक बार देखते हैं तो पूरा का पूरा आप लोग का डाउट जो है वो एक बार में क्लियर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं यहाँ पर आगे हम लोग अब यहाँ पर डिस्टेंस और देखते हैं कुछ अन्य प्रश्नों को कि कौन कौन से और महत्वपूर्ण प्रश्न जो है आपके एग्जाम में शामिल किए जा रहे हैं। देखिए LTTE का पूरा नाम लिखिए, ट्रिस्ट विद डेस्टिनी क्या है, ट्रिस्ट विद डेस्टिनी क्या है, ये प्रश्न आप लोग का 16 है। 17वां प्रश्न, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है। जिन प्रश्नों में आपको दिक्कत होगी, जो प्रश्न आप लोग को नहीं मिल पाएंगे उसका प्रश्न मैं निश्चित तौर पर आप लोग को दूंगा उत्तर। ठीक है, लेकिन आप लोग एक बार प्रश्नों को देख लीजिए किस प्रकार से प्रश्न पूछे जा रहे हैं आप लोग को हाफ ईयरली में।
नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, जानते ही हैं, प्रधानमंत्री होते हैं। और नीति आयोग का नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, इसका पूरा फुल फॉर्म है। और योजना आयोग की जगह पर नीति आयोग को लाया गया है, ये भी ये बात याद रखिएगा। टिकाऊ विकास किसे कहते हैं, शिमला समझौता कब और किसके मध्य हुआ था, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 1975 में की गई आपातकालीन घोषणा के 2 कारण बताइए। लघु उत्तरीय प्रश्न में जन्म बढ़ते हैं, देखिए गुटेरेस आंदोलन से पूछा जा रहा है, 2 संस्थापकों के बारे में। किन बातों के कारण गोर्बाचेव सोवियत संघ में सुधार के लिए बाध्य हुए, मार्शल योजना क्या है, राष्ट्र का निर्माण कैसे होता है, स्वतंत्रता के पश्चात राष्ट्रीय नेताओं में विकास के प्रति दृष्टिकोण में क्या मंतव्य विकसित हुआ, भारत की परमाणु नीति पर संक्षिप्त टिप्पणी की। ये सभी के सभी प्रश्न मैंने ऑलरेडी आप लोग के लिए करार रखे हैं। सोवियत संघ के विघटन का कारण बताइए, श्रीलंका के जातीय संघर्ष और लोकतंत्र के विकास का वर्णन कीजिए, हरित क्रांति क्या थी, नकारात्मक और सकारात्मक प्रकार बताइए, परिणाम बताइए। ये सब हुआ है डीजे सर चैनल पर जाकर देखिए, नागरिक शास्त्र के प्लेलिस्ट को, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां से लिंक आपको मिल जाएगा। जनता सरकार का क्या हश्न हुआ, ठीक है। शीत युद्ध के दौरान भारत सोवियत संघ के संबंधों का वर्णन कीजिए। देखिए भारत सोवियत संघ का संबंध हो गया, भारत और पाकिस्तान का संबंध हो गया, भारत चीन का संबंध हो गया, भारत बांग्लादेश का हो गया, ये सब कुछ 2 4 5 में बहुत। भारत चीन और भारत पाकिस्तान का तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसको तो एकदम पढ़ के ही जाइएगा, उसको छोड़ना नहीं है आप लोग को। अथवा देखिए दक्षिण से प्रश्न पूछा गया है आप लोगों का। 1947 में नौ स्वतंत्र भारत के प्रमुख कौन सी 3 प्रमुख चुनौतियां थी, इसके बारे में। अथवा आपातकाल से एक वारगी भारतीय लोकतंत्र की ताकत और कमजोरियों का उजागर हो गई, स्पष्ट कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से आप लोगों का एग्जामिनेशन, ये जो मॉडल पेपर आप लोगों का डिस्कस किया गया आप लोगों के साथ, और ये इंपॉर्टेंट एडिशन आप लोग के एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से, ठीक है। इन प्रश्नों को आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा, और इसके अलावा मैं और आप लोगों को उपलब्ध कराऊंगा मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों की सीरीज। लेकिन आज का ये महत्वपूर्ण सेशन आप लोगों को कैसा लगा, इसके बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और यदि वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। जल्दी मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय, जय हिंद, जय भारत। लेकिन एक काम करना है डिस्टेंस आप सभी लोगों को, इसे अपने क्लासमेट पर शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। तो जाइए फटाक से शेयर वाले बटन पर, इसे शेयर कर दीजिए।